हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस फैट लॉस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 50% इंडिया में लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं फैट लॉस में, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे हैं। इसी रिलेटेड जो 10 टॉप मिस्टेक्स है, जो मिथ्स है, जो मिसकॉन्सेप्ट्स है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इफ़ यू नो दीज मिस्टेक्स, अगर आपको ये मिस्टेक्स पता चलती है और आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं, तो आप आपके बॉडी के ऊपर का सब स्टबन फैट निकाल सकते हैं। सो 50% यूथ इज ट्राइंग टू डू फैट लॉस, बट जो गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी वजह से उनके रिजल्ट स्लो हो जाते हैं। तो इसी मिस्टेक्स और इसी गलत इन्फॉर्मेशन को हटाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली मिस्टेक जो फैट लॉस के दौरान आती है वो आती है एप्स वर्कआउट। बहुत सारे लोग एप्स वर्कआउट करते हैं, एप्स क्रंचेस करते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एप्स का एक्सरसाइज है वो करते हैं। एंड उनको लगता है कि एप्स का वर्कआउट करने से हमारा लोअर बेली फैट कम होगा। तो ऐसा नहीं है। आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा कैसा प्रोसेस चलता है। तो एप्स का वर्कआउट करने से आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि आपका फैट रिड्यूस होगा उस स्पेसिफिक एरिया का। सो एप्स का वर्कआउट इट इज़ नॉट द ऑप्शन टू रिड्यूस द बेली फैट। ये आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्पॉट रिडक्शन हो जाएगा, मेरा चेस्ट पे बहुत फैट है वो कम हो जाएगा, मेरा लोअर बेली पे बहुत फैट है वो कम हो जाएगा। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्पॉट रिडक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका बॉडी फैट ओवरऑल डाउन होता है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और सेकंड मिथ, बहुत बड़ा मिथ है कि फैट बर्नर खा के आपका फैट लॉस होगा। तो फैट बर्नर खा के माय फ्रेंड कोई फैट लॉस नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। वो ये स्कैम रहता है मोस्टली। मतलब क्या होता है कि इंडिया में, जैसा आपको पता है, बहुत फिटनेस एथलीट्स है जो प्रोफेशनल लेवल पे compete करते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनको हायर करती है और उनको बताती है कि आप मेरा प्रोडक्ट इंडोर्स करो। सो फैट लॉस किसी फैट बर्नर से नहीं होता है। ये जो आप सब लोग देखते हो कि वो फिट एथलीट्स बताते हैं कि इसके वजह से मेरा फैट लॉस हुआ, तो वो फैट लॉस उनके डाइट से, उनके न्यूट्रिशन से और होशियारी से की गई ट्रेनिंग से होता है, ना कि किसी फैट बर्नर से। सो पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट कर लो कि फैट बर्नर्स आर नो मोर वर्किंग। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, आज का जो यूथ है वो ये करता है कि कोई भी फिट यूट्यूबर और ये फिट सेलिब्रिटीज़ का जो डाइट प्लान है वो फॉलो करने लग जाते हैं टू ग्रैब द रिजल्ट लाइक देम। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक का बॉडी टाइप डिफरेंट है। तो हर एक का बॉडी अलग अलग टाइप से वर्क करता है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मैं इस सेलिब्रिटी का डाइट प्लान फॉलो करूँगा तो मैं उस सेलिब्रिटी जैसा दिखूँगा, नो, ऐसा नहीं रहता है। ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, आप उनके डाइट प्लान में से कुछ मील्स आपके डाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड यू कैन चेक द रिजल्ट। बट fitness is not like copy and paste. You can copy from anywhere and you can implement. It is not like that. आपको आपका डाइट प्लान खुद डिसाइड करना पड़ता है। लाइक इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल। और चौथी चीज़ आती है कि लोग क्या करते हैं, लोगों को यही पता नहीं है कि कैलोरीज कैसा काउंट करना है, हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंटेनेंस कैलोरीज आपको पहले आपका फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ माय मेंटेनेंस कैलोरीज। सो मैंने लिंक पेस्ट किया है, आई एम एबल टू फाइंड वन ऑनलाइन कैलकुलेटर। आप वो लिंक यूज़ कर सकते हैं और आपका मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको डेली कितना कैलोरीज इनटेक करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन द वेट। मेंटेनेंस कैलोरी मतलब आप वो वेट मेंटेन कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि आपका रूटीन क्या है, आप कितना कैलोरीज इंटेक कर रहे हो। मोस्टली फैट लॉस का फेल्यूर का रीज़न है कि
हम सरप्लस में जाते हैं, ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करते हैं। तो आई बिलीव माई फिटनेस पल नाम का भी कोई ऐप है, उस ऐप से आप आपका डेली जो जो आप डिशेस मील्स कंज्यूम कर रहे हो उनका कैलोरी इंटेक वहाँ पर दिखता है, कितना कैलोरी आपने कंज्यूम किया, उसमें कितना फैट था, कितना कार्बोहाइड्रेट्स था, कितना प्रोटीन था, ये सब चीज़ें दिखती है। तो आपको किसी भी यूट्यूबर या फिटनेस सेलिब्रिटीज़ का डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है। उसके बाद आप आपको कैलोरीज पे फोकस करना है कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। सडन कैलोरीज ड्रॉप डाउन नहीं करना है। उसके बहुत सारे लाइक डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसा कि आइज का रेटिना में प्रॉब्लम आना या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप इमिडिएटली कैलोरीज ड्रॉप करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और ये इन मिथ्स से दूर रहना है, क्योंकि क्योंकि इन मिथ्स की वजह से फैट लॉस तो कोई एंगल से होगा नहीं, पर आपको दूसरी समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। अगर फैट लॉस करना है तो कैलोरी इंटेक कम करना पड़ेगा, और आपको उसी के साथ जैसा आपने कैलोरी इंटेक कम कर दिया उसी के साथ आपको साइड बाय साइड आपका जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ है जिसके वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न होगा। तो कार्डियो में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो HIIT करते हैं। HIIT यानी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। सो उससे आपका फैट लॉस होता है, आई एग्री, बट यू कांट कीप कंसिस्टेंसी इन दिस एंड आप उसमें प्रोग्रेस भी नहीं कर पाओगे। वो उसका बेनिफिट सिर्फ यही है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का कि आप कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। पर इफ़ यू वांट टू बर्न मोर कैलोरीज then you have to find the way, like slow walking, speed walking, cycling, biking, playing any game which makes you happy। ये सब आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो ट्रेनिंग भी होगी और आप मतलब फील भी अच्छा करोगे। सो इट इज़ नॉट लाइक बर्डन ऑन यू। सो आपको कार्डियो एक्टिविटीज़ भी बढ़ानी है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इस प्रोसेस में, वो है विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हमारा गुड फैट। ये सब चीज़ों को आपको डेली डाइट में कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर आप इस पे फोकस नहीं करोगे न्यूट्रिशन पे और सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो इट इज़ अ मेन पिलर लाइक डाइट। सो आपको फोकस करना है कि आप अच्छा हेल्दी मील्स कंज्यूम कर रहे हो विदाउट एनी जंक फूड। तो इन दोनों चीज़ों का जब आप बैलेंस करना सीख जाओगे तब आपका ग्रेजुअली फैट लॉस होने लगेगा। और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस पे। ऐसा नहीं है कि आप 1 वीक में 2 वीक में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया आज तक कि ये वर्कआउट करो फैट लॉस हो जाएगा, या 2 वीक्स में आपका इतना केजी वेट डिक्रीज हो जाएगा। ये नहीं होता है। ओके गाइज, और 6 पॉइंट ये है कि आप सडनली कार्ब्स खाना बंद कर देते हो आफ्टर 7 PM। दैट समबडी कोई आपको बोलता है कि 7 बजे, रात को 7 बजे के बाद कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं करना है, रोटी नहीं खानी, चपाती नहीं खानी है, राइस नहीं खाना है, ब्राउन ब्रेड नहीं खाना है। तो ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। इससे कोई भी प्रकार का फैट लॉस नहीं होता है, पहले तो इस बात को समझिए। मैं खुद रात को चपाती खाता हूँ, कई बार राइस भी खाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कैलोरी इंटेक क्या है और आप कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका फैट लॉस और वेट लॉस और आपका मसल बिल्डिंग ये सब प्रोसेस चलता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो 8 आवर्स 12 आवर्स कुछ खाते नहीं है। तो उनको लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, मेरा पूरा बॉडी का जो स्टबन फैट है वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं रहता है। अगर ऐसा होता तो एवरीवन यूज्ड टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। और किसी भी प्रकार का कोई टैबलेट या कोई खाने से अगर फैट लॉस होता तो इंडिया में कोई फैट आदमी ही नहीं रहता, सब फिट रहते। तो किसी भी फैट बर्नर के
चक्कर में मत पड़िए, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। और आप अपने ट्रेनिंग पे और डाइट पे ध्यान दीजिए। दिस विल बी माय सजेशंस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हाउ द फैट बर्न प्रोसेस वर्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करना है, जो कि मैंने लिंक दिया है, इसमें आपको आपका एज, वेट, हाइट डालना पड़ेगा। इससे आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगी। अगर आपको फैट लॉस करना है तो वहाँ पर फैट लॉस का कैलोरीज भी आपको दिखेगा कि आपको इतना कैलोरीज कंज्यूम करना पड़ेगा फैट लॉस करने के लिए। और फैट लॉस करते वक्त क्या होता है कि हम ड्रॉप डाउन कर देते हैं कैलोरीज सडनली, तो ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपका वेट तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो स्लोली स्लोली लेस देन 500 कैलोरीज आप ड्रॉप कर सकते हो। 500 कैलोरीज एकदम से ड्रॉप नहीं कर देने। इट्स अ प्रोसेस एंड यू हैव टू गो विद द प्रोसेस। सो मैंने बताया आपको क्या ट्रेनिंग करना है, क्या न्यूट्रिशन लेना है, और प्रोसेस भी बताया, और उसके मिस्टेक्स भी बताए। तो आई होप आप ये सब चीज़ें आपके डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करोगे एंड आप जल्दी से फैट लॉस करोगे। सो आप सोच रहे होगे कि फैट लॉस करने के बाद आगे क्या। सो फैट लॉस करने के बाद जो फेज आता है, उस फेज से आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि उसी फिजिक को मेंटेन करना या फिर उसमें मसल बिल्डिंग करना। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको आगे आपका ग्राफ कैसा लेके जाना है। तो दिस इज़ द वे हाउ द प्रोसेस वर्क्स। आई होप गाइज मेरा मैसेज आप तक रीच हुआ होगा। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये फैट बर्नर लूँ क्या, ये टैबलेट लूँ क्या, वो लूँ क्या। ये इसी वजह से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं ये वीडियो बना देता हूँ, जिससे लोगों का बहुत सारे मिथ्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और you will achieve your goals very fastly. So thank you so much guys for watching my video. Have a nice day and keep learning and stay safe. Thank you.